अपना बढ़ाने लगा। इधर उसकी पत्नी कहती है, अरे प्रातः काल उठते हो, लेकर के बैठ जाते हो, जब करने लगते हो, संध्या वंदन करने लगते हो, थोड़ा जा करके तो कुछ कमा करके तो लाओ। अरे मैं तो तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ, तुम्हारे जैसे तो हजारों पति मेरे घूमते रहते हैं, मुझे तो केवल पैसा चाहिए और मैं तो केवल धन से स्वार्थ करती हूँ, मैं किसी पुरुष से स्वार्थ थोड़ी करती हूँ। जब ऐसी बात अजामिल सुना, अजामिल के मन में हो गया कि बस अब शीघ्र ही धन ला करके स्त्री को प्रसन्न कर देना है। अब तो महाराज धीरे धीरे चोरी करने लगा, धीरे धीरे डाकू बन गया और धीरे धीरे इतना बड़ा डाकू बन गया कि उसके नाम से सारे के सारे लोग कांपते उठते। बच्चे यदि दूध नहीं पीते तो माता एक बार संकेत से कह देती कि यदि दूध नहीं पीते हो तो अजामिल आ रहा है। बच्चा पूरा कटोरा का दूध 1 मिनट में पी जाता। अजामिल का भय युवाओं में, वृद्धों में, बच्चों में, सब में। एक दिन की बात है, भगवान के धामों में जो वैष्णव धाम है, ये वैष्णवों के धामों में 2 धाम श्रेष्ठ है, एक अयोध्या और एक वृंदावन। एक बार की बात है, कुछ संत मंडली एकत्रित होकर के अयोध्या से वृंदावन की यात्रा करने के लिए निकल पड़े। जब चलने लगे संत लोग तो राम जी के बीच में पालकी रख लिए, क्योंकि पहले जब संत लोग चलते थे तो 1-2 लोग में कम से कम 25 मूर्ति संतों की यात्रा निकलती थी। और जब संत लोग चलने लगे तो उसमें से एक संत जी, महात्मा जी महंत थे, श्रेष्ठ थे, और बाद बाकी शिष्य थे। बेचारे संत जी जाते जाते तो संतों का नियम था, प्रातः से निकलते तो जैसे जहाँ पे जिस स्थान पे सायंकाल हो जाती उसी स्थान पे विराम कर लेते, वहीं पे 2 टिक्कर बनाते, पा लेते और रात को कीर्तन करते, शयन करते, प्रातः उठते वहाँ से चले जाते। जब अयोध्या से आ रहे थे तो बीच में कान्यकुब्ज नगर पड़ा। जब उस नगर में पहुंचे तो सायंकाल हो गई। एक शिष्य बोला, गुरुजी अब तो रुकी जाना चाहिए, क्योंकि समय काफ़ी हो चुका है, यदि हम अभी नहीं रुकते तो आगे मार्ग में कुछ व्यवधान न पड़ जाए, इसलिए हमको तो शीघ्र यहाँ रुक जाना चाहिए। गुरुजी बोले, ठीक है, अपने नियम के अनुसार तो हम लोगों को यहीं पे रुकना चाहिए। कोई एक बच्चे से पूछे, बोले बेटा यहाँ किसी भगत का कोई घर हो तो बताओ, मैं वहाँ पे जाऊँगा, 2-4 टिक्कर बना करके पालूंगा, रात्रि विश्राम करूंगा, प्रातः चला जाऊंगा। बच्चा कुछ वो दंड था। हाँ बाबा, एक स्थान बताऊं, आपको पेट भर भोजन भी मिलेगा, दक्षिणा भी मिलेगा, और यदि प्रभु की कृपा हो गई तो पूजा भी हो जाएगी। महात्मा लोग बेचारे सीधे साधे क्या जाने, राम नाम का, सीताराम का झंडा लिए आगे आगे राम के दास लोग चलने लगे। पहुंचे, जब देखे कि बच्चा बता रहा अजामिल भगत है, नाम तो सुनने में बड़ा श्रेष्ठ दिखाई देता है, अजामिल के दरवाजे पे पहुंच गए, सीताराम का झंडा लगा दिए, बोले राम 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 राम। कोई बाहर निकला नहीं। थोड़ी देर और पूछने लगे, बोले बच्चा अजामिल, अरे बाहर निकल, तेरे दरवाजे पे तेरा सौभाग्य खुल गया कि तेरे दरवाजे पे संत आए हैं। अजामिल की पत्नी जो गणिका थी बाहर निकली। बाबा आप कौन? बोले हम संत हैं, भगत राज अजामिल को बुलाओ। अजामिल भगत? अरे अजामिल कोई भगत नहीं है बाबा, आपको कोई गलत मार्ग बता दिया है, आप शीघ्र ही चले जाएं। क्या बात करती हो? अरे जरा सोचो तो सही, तुम्हारे दरवाजे पे संत आए हैं, तुम ऐसे किससे जा? मैं ऐसे नहीं जा सकता, भगत राज अजामिल से बिना मिले मैं नहीं जाऊंगा। बाबा मेरे पतिदेव, जो अजामिल हैं ये कहीं के भगत नहीं है। अरे तो ये तो नामी डाकू है यहाँ का अजामिल, और आप कहते हो भगत राज। अरे वे कोई भगत नहीं है। संत जी बोले, देवी कोई बात नहीं, भगत नहीं है, साधारण मानुष है, डाकू है तो भी चलेगा, अपने राम को तो सब चलेगा, जो भी कुछ मिल गया सब चलेगा। अरे नामी डाकू हो तो भी चलेगा, भगत हो तो भी चलेगा। एक काम करो, हम 25 मूर्ति हैं और हम संतों के लिए 2-4 टिक्कर बना दो, हम लोग पालेंगे और प्रातः उठ करके चले जाएंगे। बाबा मेरी माता कहती थी कि जीवन का हर कुछ करना, अच्छा करना, बुरा करना, सब कुछ करना, लेकिन सौभाग्यवश यदि संत पधारे दरवाजे पे तो उनसे कभी झूठ नहीं बोलना। इसलिए मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती बाबा। जिसको आप भगत सोचते हो, यहाँ कोई भगत नहीं है। आप कहते हैं कि मेरे घर आप भोजन करोगे, अरे मेरे घर का जो रसोई है वे भी अपवित्र है,
मैं आपको कैसे भोजन कराऊंगी? अरे नेक सोचो तो सही। अरे हम तो जाति से गई, पाति से गई, अपने कर्म से भी चली गई, अपने धर्म से भी चली गई। बाबा मैं आपको भोजन कैसे कराऊंगी? सारे वृत्तांत बता दी। महंत जी बोले कोई बात नहीं बेटी, मैं चला जाऊंगा। अरे अभी तो सायंकाल होने में काफी समय है, अगले ग्राम में चला जाऊंगा किसी भगत के यहाँ। अपना तो संतों का काम, सूखी रोटी मिल जाए तो सही, अच्छा भोजन मिल जाए तो सही, कहीं पे पालूंगा और शयन करूंगा, प्रातः फिर अपनी यात्रा में चल जाऊंगा। कोई बात नहीं बेटी, दुख मत कर, मैं जाता हूं। महाराज संत जन वहां से जाने लगे। गड़का बैठे बैठे गड़का को आज बड़ा अफसोस हुआ कि मुझसे बहुत अपराध हो गया, मुझसे बड़ा भूल हो गया। अरे संत दरवाजे पे मेरे आए, भूखा ब्राह्मण लौट करके जा रहा है। संतों की महिमा महाराज कौन जान सकता है? संतों की बात कोई जानना साधारण बात नहीं है। आपको मालूम, यदि कोई संत किसी ग्राम में जाकर के 3 दिन भूखा रह जाए तो उस ग्राम में आगों की वर्षा हो जाएगी, अग्नि की वर्षा होगी। एक संत जी थे, एक ग्राम में पहुंचे। सभी लोग, बूढ़े वृद्ध बुजुर्ग सारे लोग पूछे बाबा चलो कुछ पालो, प्रसाद पालो। बाबा बोले मैं ऐसे प्रसाद नहीं पाता, मेरा एक शर्त है प्रसाद पाने का। यदि कोई 10 यज्ञ किया हो वो मुझे भोजन पवा सकता है, उसके हाथ का मैं भोजन करूंगा। सारे ग्राम वाले परेशान। अरे बेचारे ग्रामीण लोग, गरीब लोग 10 यज्ञ कैसे करेंगे? 10 यज्ञ की संपत्ति यदि होती तो वे और कुछ कर लेते। बड़े निराश हो गए बुजुर्ग। 1 दिन व्यतीत हुआ, 2 दिन व्यतीत हो गया, तीसरे दिन का प्रातः प्रारंभ हो गया। थोड़ा समय और बचा था। लोग सोचे सूखा पड़ जाएगी, अग्नि की वर्षा हो जाएगी, फसल बिगड़ जाएगा। एक छोटी सी नन्ही सी बालिका आई, बोली बाबा एक बात कहूं? बोले बोलो। यदि आप कहो तो मैं संत को भोजन स्वयं करा दूं। अरे बड़े बड़े बूढ़े बुजुर्ग कहते कहते थक गए, संत जी भोजन नहीं किए, तुम्हारे कहने से भोजन कैसे करेंगे? बच्ची बोली करेंगे। और बालिका जाकर के संत के चरणों में लेट गई। बोले बाबा आप चल कर के भोजन प्रसाद पाए। संत बोले बेटी मैं भोजन प्रसाद तो पा लेता, लेकिन मेरा एक शर्त है कि मैं जब तक कोई 10 यज्ञ करेगा नहीं, बिना उसके हाथ का भोजन मैं पाता नहीं हूं। बोली संत मिलन को जाइए, जिम जिम कुटिल समाई, जस जस पग आगे बढ़न, कोटिन यज्ञ समान। बोले संतों से मिलने के लिए यदि कोई पुरुष जाता है तो संत मिलन को जाइए, जिम जिम कुटिल समाए, जस जस पग आगे बढ़े, जैसे जैसे एक एक कदम आगे बढ़ता है तो करोड़ों करोड़ यज्ञ का फल मिलता है। और बाबा मैं तो कई कदम से चल करके आई हूँ, चल के भोजन प्रसाद पाए। संत धन्य धन्य कह करके भोजन प्रसाद पाए। इधर अजामिल के घर में संत आए थे, लेकिन लौट करके जा रहे गड़िका को बड़ा अफसोस हुआ कि संत भूखे जा रहे, और भूखे संत जाएं कितना बड़ा अपराध, कितना बड़ा पाप, अत्याचार। बड़ा अफसोस करती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसको सोच में आता है कि मेरा रसोईया अपवित्र है, मैं अपवित्र हूं, लेकिन कच्चा अन्न तो अपवित्र नहीं होता। संतों के चरणों में जाकर के गिर गई। बाबा मैं चाहती हूं कि आप संतों में कई ऐसे संत हैं जो बहुत वृद्ध हो, आप लोग चल करके भोजन प्रसाद मेरे यहाँ ही पाए। देखिए हम में दोष है, मेरे घर में दोष है, लेकिन कच्चे अन्न में तो दोष नहीं है। बाबा आप चल करके भोजन पाले। एक शिष्य बोला बाबा महात्मा जी यहाँ से जल्दी से खिसक लो। अरे इसका पति नाम यहाँ का डाकू यदि एक रात्रि ठहरेंगे तो बड़ा अपराध हो जाएगा, बड़ी गलती हो जाएगी, कहीं कुछ अपशब्द ना बोल दे, मुझे यही डर लग रहा है बाबा, इसलिए मुझे तो लौटना चाहिए। संत बोले कि हमको स्वार्थ, अरे संतों के अंदर स्वार्थ तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। अरे कोई अच्छा पुरुष हो तो ही हम उसको सीख दें, ये कोई अच्छी बात तो नहीं। अरे साधु तो वे होता है जो साधयति साधु,
जो बिगड़े हुए को साध दे, बिगड़े हुए को सुधार दे, साधु उसे कहते हैं। और हम संतों का कार्य क्या है? अरे मान हो तो सही, अपमान हो तो सही, समा सत्रे चौ मित्रे चौ तथा मानोपमान हो। मेरी दृष्टि में तो कोई सीधा नहीं है, कोई टेढ़ा नहीं है, मेरी दृष्टि में तो केवल सब लोग सम है। और मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं? अब तो भगत राज अजामिल के घर जाना ही होगा। बाबा वो बात नहीं, मेरे कहने का मंतव्य ये था, कहीं अजामिल नामी डाकू है तो कुछ अपशब्द ना बोल दे, मैं ये जानता हूँ। बोले कोई बात नहीं, बोल देगा, हमको बोलेगा, आप सब चलो। अजामिल के घर संत आते हैं और रात्रि को भोजन बनाते हैं। जब सब संत पाने लगे भोजन, तो जो महंत जी थे, महंत जी महाराज रोए कि रोए ही नहीं, नेत्रों से आंसू के पनहड़े बह चले। एक शिष्य बोला, बाबा क्यों रोते हो आप? बोले मेरे रोने का कारण बस एक ही है, मैं अजामिल के घर का भोजन कर रहा हूं और मुझे ऐसा लगता है कि इस ब्राह्मण के घर का भोजन पाकर के यदि मैं इसे सुधारा नहीं, इसको सद्मार्ग पे नहीं लाया, तो हमारे संत बनने का कोई फायदा नहीं रहा, हमको संत बनने से कोई लाभ नहीं रहा। बाबा आप चिंता मत करो, अजामिल को आने दो, एक बार देखते हैं क्या होगा। हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे ऐसा कीर्तन कर ही रहे थे कि 2:30 बजा तो अजामिल जी मोटरी पोटरी बांध करके आ रहे थे और आते हुए कहे, आप कौन हो, कहां से आए? अरे बिना पूछे मेरे घर में घुसने का कौन आपको अधिकार दिया? एक शिष्य बोला, बाबा मैं पहले ही कह रहा था कि यहां से धीरे से निकल लो, नहीं तो अजामिल आ जाएगा तो बहुत बवाल हो जाएगा, देखो क्या क्या बोलता है। संत बोले धैर्य धारण करो कि धीरज धरहूं तपायहूं आर के अंदर नहीं है तो वे सब कुछ हो सकता है। जब महंत जी ऐसा मंतव्य कहे तो शिष्य तो शांत हो गया, लेकिन अजामिल जी तो बरसते जाते हैं कि आपको कौन अधिकार दिया, बिल्कुल शीघ्र ही अपना तुम्बू और दंड कमंडल लेकर के यहाँ से निकलो बाबा, नहीं तो सब गड़बड़ होने वाला है। अब जब 2 बजे रात्रि को अजामिल चिल्ला रहा है तो गड़िका का नींद खुला। अजामिल की पत्नी उठ करके आई दौड़ते हुए, अरे क्यों बड़बड़ करते हो, क्यों डांटते हो संतों को? अरे संत बड़े भाग्य से मेरे घर यहाँ से अयोध्या से मथुरा की ओर जा रहे थे, मैंने ही इन्हें रोक लिया। अरे 2 टिक्कर बना करके पालिए तो क्या चला गया, क्या तुम्हारा लुट गया? अजामिल बोला, देवी आप रोकी हो, कोई बात नहीं, 1-2 दिन और रोको, हमको कोई दिक्कत नहीं है। संत जी बोले, अच्छा चाबी है बिटिया के पास में, जैसे घुमाई वैसे पूरा काम तमाम। ये तो बिल्कुल निर्मल हो गया अजामिल। रात्रि व्यतीत हुआ। शिष्य कहा, बाबा अब तो निकल चलो, नहीं तो अब अजामिल बिगड़ जाएगा तो पूरा खेल खत्म हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल अब महंत जी बोले कि अब तो अजामिल को मैं सुधार के ही जाऊंगा, अब अजामिल सुधर जाएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। और समय व्यतीत हुआ, प्रातः काल जैसे हुआ संत जाने लगे। बोले भगत राज अजामिल कहिए क्या है? बोले ओ मेरे कहने का कोई मंतव्य नहीं था, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अब आपके घर आए, विप्र आए, भोजन किए, तो मैं चाहता हूं कि कुछ दक्षिणा प्रदान करें। अच्छा दक्षिणा मुझसे? अरे भूतों से पूत मांगते हो, शर्म नहीं आती? अरे दक्षिणा बाबा यही समझ लो कि तुम्हारा एक तंबूरू और लोटा जो बचा है इसे मैंने छोड़ दिया, नहीं तो ये भी रखो और धीरे से सरक लो। संत जन बोले, देखो अब भोजन किए हैं तो दक्षिणा तो लेके ही जाएंगे। एक बात बताऊं, देखो मैं कुछ पैसा नहीं मांगता, कुछ धन नहीं मांगता, मैं चाहता हूं कि मुझे एक वचन दे दो। अजामिल बोला, कोई वचन नहीं, बिल्कुल धीरे से यहां से सरको बाबा। अरे शुक्र मानो कि मैं तुम्हें छोड़ दिया, नहीं तो इस रास्ते से गुजरने वाले हर पुरुष का तुंबरू लोटा मैं छीन लेता हूं। अब जब गड़िका सुनी ये बात, निकल करके आई बाहर। अरे संत एक बात कहते तो सुन भी नहीं सकते हो ढंग से, क्या जाता है? अरे सुन तो लो सही। नहीं देवी मैं तो कह रहा था आप कहिए, मैं सुनूंगा। संत बोले, देखो मुझे एक वचन दो, तुम्हारे कितने पुत्र हैं?
बोले बाबा मेरे 9 पुत्र हैं, 10वां होने का नंबर लग चुका है। अच्छा, तो जो 10वां पुत्र तुम्हारा होगा उसका नाम नारायण रख देना। अब तो जब सुने नारायण नाम रखना, बोला ये तो कोई पुरानी सी लगती है, अरे मैं तो कोई नया नाम रखूंगा, ये तो बहुत पुराना हो गया। गणिका बोली कि अरे संत कहते हैं एक नाम रखने में तो जा क्या रहा है, एक बार ढंग से सुन भी नहीं सकते हो, एक वचन दे नहीं सकते हो। देवी आप कहती हो तो वही नाम रखेंगे, कोई बात नहीं। संत बेचारे धीरे धीरे वहां से चले। इधर जब धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा तो 9 मास के बाद अजामिल की पत्नी के गर्भ से एक और पुत्र का जन्म हुआ। अजामिल बोला इसका नाम नारायण नहीं रखेंगे, कुछ और रखेंगे। नहीं, मेरे पुत्र का नाम तो नारायण ही रखूंगा। बार बार मन में ऐसा विचार आ रहा है कि रखूं कि ना रखूं, छोड़ दूं, क्या करूं। लेकिन गणिका बोली इस पुत्र का नाम नारायण ही रहेगा। अजामिल बोला ठीक है देवी आप कहती हो तो कोई बात नहीं, मुझे तो खुशी है, आज से मेरे पुत्र का नाम नारायण रखेगा। अब तो महाराज पुत्र का नाम नारायण हो गया। बालो नारायणो नामना, बालक का नाम नारायण रख दिया। अब तो धीरे धीरे अजामिल उठता तो कहता बेटा नारायण आओ घूमने चलते हैं, बेटा नारायण आओ भोजन करते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे से माँ बाप को बहुत स्नेह होता है। और स्नेह के कारण बार बार अजामिल नारायण 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 की, पूरे घर में नारायण नारायण, बच्चे से छोटे बच्चे से प्रेम होने के कारण पूरे परिवार में नारायण नारायण नाम की धुन गुज गई। अब अजामिल तो था पापी। यमराज बोले कि जाकर के अजामिल को लेकर के आओ। अब तो यमदूत आए और गले में फांसी लगाए, खींच करके ले जाने लगे अजामिल को। तो दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणाभयम प्लावितेन स्वरोड़ोच्चै राजुहावकुलेन्द्रियः। थोड़ी दूर पे उसका पुत्र नारायण खेल रहा था, दूर एक क्रीडन का सक्तम। और महाराज बच्चा तो उधर खेल रहा है, इधर अजामिल को पकड़ करके जब यमदूत घीसते हुए ले जाने लगे, बोला नारायण बेटा नारायण मुझे बचा, अरे मेरी रक्षा कर, मैं मर रहा हूं, मुझे बचा नारायण। भगवान के पार्षद बगल से गुजर रहे थे, बोले अरे ये तो भगवान का कोई भक्त है, और भगवान के भक्त को इस प्रकार से सताया जाना ये तो बिल्कुल देखो अच्छी बात नहीं है। भगवान के पार्षद शीघ्र ही वहां पे पहुंच गए। बोले क्या करती हो, इन्हें छोड़ दो, ये तो नारायण का दास है, भक्त है। यमदूत बोले आपको क्या मालूम ये नारायण का दास है कि किसका अपने पुत्र का दास है। बोले चाहे जिसका दास हो, लेकिन अभी तो तुम्हें छोड़ना ही होगा, क्योंकि ये नारायण का नाम ले रहा है। बोले नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। सर्वे पद्म परासाक्षापीत कौशी अवास्ता। भगवान के पार्षदों का इतना सुंदर स्वरूप को देख करके एक बार तो डर गए यम के दूत, लेकिन फिर भी जिद करते नहीं, मेरे भगवान का, मेरे महाराज का आदेश है, मैं इन्हें लेकर के ही जाऊंगा। भगवान के पार्षद थोड़ा धक्का दिए, बोले क्या जानते हो तुम। बोले धर्म के विरुद्ध आप कर रहे हैं। देखो भगवान बोले भगवान के पार्षद की धर्म क्या होता है तुम्हें मालूम है, धर्म किसे कहते हैं। बोले और क्या, मैंने सब याद करके रखी है। बोले बोलो। बोले वेदो प्रणयिता धर्म या धर्मस्तद्विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूरीति सुश्रुम। बोले जो वेद है, वेदों में जो कुछ लिखा हुआ है उसके अनुसार जब जीव कर्म करता है तो धर्म है। वेद के विपरीत कोई कर्म यदि करता है तो वे धर्म के विरुद्ध है। लेकिन वेदो नारायण साक्षात, और वेद इसलिए वेद की बात मानी जाती है क्योंकि वेद साक्षात नारायण है, और नारायण की बात कभी काट कोई सकता नहीं। भगवान बोले चलो वो तो सही है, लेकिन किसी भी प्रकार से ये नारायण नाम लिया तो सही। बोले अपने पुत्र बेटे का नाम नारायण रख रहा है, आपको मालूम है नहीं। भगवान के पार्षद बोले चलो किसी भी बहाने नाम तो ले रहा है। बोले किसी भी बहाने से, ऐसे तो सब लोग अपने बेटे का नाम नारायण रख लेंगे, फिर क्या होगा। बोले नहीं, नारायण कहने का मतलब कि सांकेत्यम पारिहास्यम वास्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषम गहरम विदु। बोले संकेत में ले, भाव से ले, कुभाव से ले, किसी भी भाव से यदि भगवान का नाम लिया तो फल तो उतना ही मिलना है। अब यम के दूत तो बेचारे परेशान कि क्या करूं, इसको कैसे पकड़ूं।
लेकिन भगवान के दूत थोड़ा धक्का मार के पार्षद कहे कि हट जाओ। बोले जा करके अपने महाराज से बोलना कि भगवान के पार्षद नहीं आने दिए। इधर अजामिल महाराज सारा दृश्य देख रहे थे, भगवान के पार्षदों की भी बात सुन रहे थे और इधर यमदूतों की भी बात सुन रहे थे। यम के दूत तो बेचारे रोते रोते यमपुरी में पहुंचे, भगवान के पार्षद चले गए, लेकिन अजामिल को ज्ञान होने लगा कि मुझे अब कुछ करना चाहिए। संतों की कृपा से मेरे बेटे का नाम नारायण हो गया, अब इससे बढ़कर के चीज क्या होगा। आजकल लोग अपने बेटे का नाम चिंटू पिंटू अबली बबली लबली क्या क्या रख देते हैं, जिन नामों में बिल्कुल आध्यात्म का जुड़ाव ही नहीं है, जिस नाम का कोई अर्थ नहीं है। जो ज्यादा काला है उसका नाम रख दिए गोरेलाल, जो ज्यादा गोरा है उसका नाम रख दिए कल्लू। अरे जिसके नाम का बिल्कुल नाम से जुड़ता नहीं है, नाम के कहते हैं कि जथा नामम तथा गुण, जैसा नाम हो वैसा गुण व्यक्ति के अंदर होना ही चाहिए। और नाम से विपरीत हर काम लोग करते हैं, उस नाम का कोई मंतव्य नहीं। अरे नाम तो ऐसा रखो, नारायण रखो, गोविंद रखो, कृष्ण रखो, दामोदर रखो, माधव रखो, ताकि किसी भी भाव से सोते बैठते खाते पीते रोते हंसते किसी भी भाव से देखेंगे तो एक बार जरूर कहेंगे नारायण नारायण। एक माता जी थी, उनका एक पुत्र था, पुत्र का विवाह हो गया तो जब बहू आई तो बहू सीधे नाम लेकर के बोलती थी बात बात में। नाम था उसका चिंटू। अब पतिदेव का नाम चिंटू है तो पत्नी बेचारी चिंटू पिंटू कभी भूल से कह देती। सास जी थोड़ा संकेत में बोलती, अरे तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारे पतिदेव हैं, पतिदेव के नाम लेती हो, देखो ये अच्छी बात नहीं है, उचित बात नहीं है। तो बोली, अरे अम्मा मैं बात क्या तुमको बताऊं, तुम्हारे बेटे का नाम ही ऐसा है जो मुझे बार बार लेना पड़ता है। देखो तुम्हारा पति है, तुमको नाम लेना ये अच्छी बात थोड़ी है। तो बोलिए एक काम करिए, आपके बेटे का नाम जो चिंटू पिंटू है इसको हटा दीजिए और जाकर के एक सुंदर नाम ढूंढ करके रख दीजिए। अब ये मैया बोली ठीक है, अब मैं नाम को ढूंढने के लिए निकल रही हूँ। जब आगे पहुंची, थोड़ी दूर पहुंची तो एक आदमी मरा हुआ 4 लोग लेकर के उसको जा रहे थे। अब जब 4 लोग लेकर के जा रहे थे तो मैया हाथ दी, भैया रुको। रुक गए। बोले ये आदमी जो मर गया इसका क्या नाम था? बोले इसका नाम अमरनाथ था। तो महाराज बोले ये तो नाम सही नहीं है, यदि इनका नाम अमरनाथ है तो गुण तो मिलना चाहिए, तो मर गए, अमर है तो मरे कैसे? मैया बोली चलो कोई बात नहीं, दूसरा नाम देखती हूँ। और आगे पहुंचे, मैया जब और आगे गई तो एक भिखारी भीख मांग रहा था। मैया बोली क्या नाम है तुम्हारा? बोले मेरा नाम है धनपत। बोले अच्छा, धनवानों के भी तुम पति हो और इतने धनवान नाम तो ऐसा है और गुण भीख मांग रहे हो, चलो कोई बात नहीं। मैया थोड़ा और आगे बढ़ी तो एक कसाई बकरा मार रहा था, काट रहा था। मैया पूछी आपका क्या नाम है? बोले मेरा नाम तो दयाराम है। बोले दयाराम, यदि आप दयाराम हो तो इस प्रकार से बकरे को क्यों मार रहे हो, थोड़ा दया तो करो। मैया बोली ये भी नाम सही नहीं है। घर में लौट आई और बहू से कहने लगी कि अमरनाथ मर गए और धनपत मांगे भीख और दयाराम बकरा कसे वासे चिंटू। बोले इससे अच्छा, इन लोगों से अच्छा तो मेरा बेटा चिंटू ही सही है बहू, अब इससे अच्छा नाम क्या होगा? तो आजकल ऐसा नाम लोग रखते जिसका आध्यात्म से बिल्कुल जुड़ाव ही न हो। अजामिल नाम के द्वारा तर गए। जरा सोचिए कि केवल बेटे का नाम नारायण था और नारायण नाम होने के कारण अजामिल को मुक्ति मिल गई। अजामिल तप किए और तप करके भगवान के धाम गए। संतों की कृपा जरा देखिए कि संतों की थोड़ी सी कृपा होने के कारण, इसीलिए कहते हैं कि यदि कहीं संत मिले, आप गाड़ी से जा रहे हो, 1 मिनट रुको, संतों को प्रणाम करो। साइकिल से जा रहे हो, संत दिखाई दिए, साइकिल से उतर जाओ, एक बार संतों को प्रणाम करो। संत जब भी कोई सीख देगा तो अच्छा ही सीख देगा, कभी बुरा सीख तो संत देते ही नहीं।